हाय दोस्तों। तो मार्केट की बात करें तो मार्केट पिछले 5 मंथ से लगातार गिरते जा रहा है। करीब अब तक निफ्टी में 16% गिरावट हो चुकी है। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो हमें पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो 30% 40% गिर चुके हैं। तो सवाल ये है कि अभी क्या करना क्या है। तो आज जैसे मैंने एक पोस्ट लिखा था कि देखिए आने वाले टाइम में अभी क्या है कि जो मार्केट की जो सिचुएशन है और जो टेक्निकल जो इशारा दे रहा है उसके हिसाब से कि मार्केट में थोड़ा सा अभी और गिरावट बाकी है। मे बी शायद 5% या 10% की गिरावट अभी और पॉसिबल दिख रही है। क्योंकि अभी जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज है ना, जीडीपी के नंबर कुछ खास नहीं आए इंडिया में और फॉरेन इन्वेस्टर लगातार सेल किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट शायद थोड़ा सा और ज़्यादा गिर जाए। तो देखिए करना क्या है। तो पहला चीज़ है कि हमें पैनिक तो नहीं होना है। ठीक है, और क्या मार्केट से निकल जाए। तो देखिए मार्केट से निकलने का कोई मतलब नहीं होता जब हमें ऑलरेडी पता है कि हिस्ट्री में इतनी ये सब चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, है ना। तो निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे मैंने ये लिखा है कि हिस्ट्री प्रूव द एवरी क्रैश इज फॉलोड बाई स्ट्रॉन्ग रिकवरी। जब भी एक क्रैश आता है तो उसके बाद एक रिकवरी बहुत ही शानदार आती है। ठीक है। अगर जो मार्केट करेक्शन है, पहले तो तुमको एक अपॉर्चुनिटी से देखना चाहिए। जो लॉसेज हैं आपके पेपर लॉस हैं, वो एक्चुअल में लॉस नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप मार्जिन में अपने सेल्स नहीं उठाए, लोन लेके पैसा नहीं लिया, आप ऑप्शंस या इंट्राडे में नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लॉस दिख रहा है वो सिर्फ दिख रहा है, वो एक्चुअल में नहीं है। लॉस तब होगा जब आप बेचोगे। ठीक है। तो अगर आपके पास कैश है तो मार्केट में बहुत सारे अंडर वैल्यूड सेक्टर हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अपने है ना बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रही हैं। तो आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ पे आप देख सकते हो अगर कैश है आपके पास। अगर नहीं है तो सेल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पैनिक से तो बिल्कुल नहीं करना है। और अभी जो है ना, अभी का जो माहौल चल रहा है वहाँ पे शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, कि मैं पैसे लगा के 1 महीने में कमा लूँ, 2 महीने में कमा लूँ, है ना, या दिन का 5 हजार कमा लूँ। तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला अभी टाइम नहीं है। अभी जो है वेल्थ क्रिएट करने वाला टाइम है। ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म सोचना है। तो देखिए जैसे मैंने कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाई क्वालिटी स्टॉक है लोअर प्राइस। अभी बहुत सारी स्टॉक है जो 60%, 70%, 80% तक क्रैश हो रखे हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी कंपनी, लाइक डेट फ्री कंपनी, जिनका कर्जा नहीं, जिस कंपनी पर जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। तो हर एक कंपनी जो अभी 60-70% गिर चुकी है ना, या लार्ज कैप में जो 40-50% गिर चुकी हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए अगर आपके पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो स्टे काम, है ना, आराम से शांत बैठिए। है ना, ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइसेस आ रही हैं उनको भूल जाइए। ठीक है, इतना पैसा की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके पास लेट से ग्रो या जीरोधा का ऐप है तो आप अनइंस्टॉल कीजिए। है ना, अपने गाने वाने सुनिए, मौज मस्ती कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोई इससे डरने वाली बात नहीं है। देखिए अभी इसमें जो फॉल चल रहा है ना, तो ये वही वाला फॉल है जो हम फ्यूचर में जब लोग बोलेंगे काश उस टाइम इन्वेस्ट किया होता। तो लेट से 2030 में कुछ लोग बोलेंगे कि यार जिसने 2025 में इन्वेस्ट किया तो आज देखो उसने इतना पैसा लगाया होता तो आज इतना हो जाता। तो आज ये वही टाइम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना, तो प्रेजेंट में डर लगता है हमने को। पास्ट को देख के एनालाइज करना आसान होता है। जैसे हम आज बोलते हैं ना कि यार जिसने मार्च 2020 में कोविड के क्रैश में जिसने आज पैसा लगाया उसका पैसा आज 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। बट बात है कि कोविड के टाइम पे क्या लोगों ने पैसा लगा पाए। क्योंकि उस टाइम डर लगता है ना, जब होता है तो हमें लगता है इस बार तो सब खत्म, इस बार तो मतलब उठेगा ही नहीं मार्केट। तो हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम पैसे लगा नहीं पाते। तो वही बात है कि जब वर्तमान या जो इतिहास है जो हो रहा था ना हमारी आंखों के सामने से, तो उस टाइम में डर लगता है। और उसमें जो नहीं डरता है वही लोग पैसे बना के निकलते हैं। तो अभी वही वाला समय चल रहा है कि जब हम पैसे लगा सकें। और देखिए अगर मार्केट यहाँ से लेट से 1 साल और नहीं चला तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है कि आप सस्ते प्राइस में आपको स्टॉक खरीदने का मौका मिल रहा है ना। क्योंकि एक बार शेयर प्राइस जब ऊपर चले जाएंगे तो फिर लगेगा कि यार ये 40 रुपये का शेयर था, आज 60 रुपये का हो गया। भले ही उस टाइम भी वो 100 रुपये का शेयर 60 रुपये मिलेगा, बट मन नहीं करेगा क्योंकि हमने उस शेयर को 40 रुपये देख रखा है। तो हम सोचेंगे यार ये तो ऑलरेडी नीचे से 30-40% ऊपर आ गया, तो अब क्या खरीदें। तो इसलिए आराम आराम से खरीदिए, डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो खरीदिए, खासकर उन कंपनी जिस पे कर्जा ना हो। क्योंकि जब अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है ना, तो जो कंपनी कर्जे वाली होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उनके माल बिकते नहीं हैं, उनका प्रॉफिट नहीं आ पाता, ओपीएम नहीं रह जाता, और प्लस उन्हें ऊपर से डेट भी भरना पड़ जाता है। मतलब डेट का जो कर्जा होता है, सॉरी कर्जे का जो ब्याज होता है वही पे करना पड़ता है। इसलिए अभी के टाइम पे वैसी कंपनी से दूर रहिए जहाँ पे भी रिस्क नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे खासकर हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर लोन यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, तो उन कंपनी से दूर रहिए। जो लाइट एसेट बिजनेसेस हैं, एग्जाम्पल के लिए सी डी एस एल जैसे टाइप के स्टॉक्स हो गए, है ना, बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भी मतलब अपने पिछले 5 साल मीडियन पी से नीचे मिल रहे हैं, है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सभी स्टॉक को देखिए, है ना, एनालाइज कीजिए, है ना, और अपने रिस्क पे पैसा लगाइए। पैनिक मत कीजिए, डरिए मत।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।